कांग्रेस ने, इस कांग्रेस ने, और ख़ास करके जिस नेहरू को प्रधानमंत्री बनने के लिए एक वोट नहीं मिला, महात्मा गांधी ने अगर इस देश के लिए कुछ किया है तो उससे ज़्यादा इस देश से नेहरू को प्रधानमंत्री बना करके वसूल किया है। नेहरू प्रधानमंत्री बनने के लायक था नहीं, उसको वो आदमी जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट देना था, एक वोट भी नेहरू को नहीं मिला। वो लोग इतने समझदार थे, उनको पता था कि ये नेहरू जो है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। मैंने पढ़ा है, एक जगह पे लिखा था नेहरू जो है सारे जो कपड़े उसके बाहर धुलते हैं, बीड़ी सिगरेट बाहर से मिलाता, पानी भी बाहर से लाता है। ये हाँ, ये तो हिस्ट्री में लिखा होगा, वो तो मिल जाएगा। हम ये आपका प्रैक्टिकली ये जानना चाहते हैं कि आप सेना में रहे हैं, आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, सेना के लिए कितना काम हुआ तब तक तत्कालीन सरकार में, कांग्रेस सरकार में, और अभी ये मोदी सरकार कितना काम कर रही है सेना के लिए, रक्षा सेना क्षेत्र में? सेना के लिए बाबा हमारे पास सब कुछ आ गया है। हम सेना के लिए सामान उद्योग ही स्थापित नहीं करते, बल्कि हम पहले जो जितना इंपोर्ट करते उससे ज़्यादा हम आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास सामान है। उस समय जब 1962 वॉर हुआ था, उस समय इस नेहरू के पास और वो जो लेगिस्ट था, क्या उसका नाम, कृष्ण मेनन, इनके पास हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गया था, बोला था चाइना जो है अटैक करने वाला है। इन्होंने इग्नोर कर दिया उस बात को, चाइना ने अटैक कर दिया और हम लोगों को हमारी हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर ली। और उस चचा नेहरू, चाचा नहीं चचा नेहरू, वो चचा नेहरू समझ सकते हैं, वो लोग समझ सकते हैं चचा नेहरू किसको बोलते हैं। वो चचा नेहरू ने क्या किया कि हमारी जो ज़मीन चाइना ने ले ली थी, उस ज़मीन को ले, पता क्या बोला, उस ज़मीन का हमने क्या करना, वहाँ तो एक घास का पत्ता भी नहीं उगता है। तो अभी हम एक्चुअली में हम हर चीज़ से बलिष्ठ हुए हैं, हर चीज़ से हम लोग सबल हुए हैं। अभी तो हमने जीना सीखा है, उससे पहले तो हम लोगों को पता नहीं था कैसे जी रहे हैं। हम लोगों को हमारे इतिहास से दूर किया गया था। यहाँ पर देखो सारी रोडें, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अरे हमारे इतने अच्छे अच्छे क्या महान विभूतियाँ थी, उनके नाम पे कुछ नहीं है। तो अभी हम लोग 2014 के बाद ही मोदी जी ने हमें जीना सिखाया है। इससे पहले हम जीना नहीं सीख रहे थे। सिर्फ इसने जो भी देश स्वतंत्र हुआ है, उन्होंने अपना इतिहास लिखवाया है, लेकिन हम लोगों को हमारा इतिहास हमसे छुपाया गया है। और सिर्फ एक माइनॉरिटी, सो कॉल्ड माइनॉरिटी, नॉट माइनॉरिटी, सो कॉल्ड माइनॉरिटी को खुश करने के लिए सारे कानून उनके फेवर में बनाए। अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदू धर्म, हिंदू मंदिरों मठों के लिए 2 कानून बनाए थे, और इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने वो चचा नेहरू से लेकर के ये वो क्या बोलते हैं अपना वो अपना नरसिम्हा, हाँ, मनमोहन सिंह तक, इन लोगों ने हमारे हिंदू धर्म, हिंदू मठों के अगेंस्ट में 33 कानून और बनाए। उन्होंने 2 बनाए, इन्होंने 33 कानून और बनाए हमारे हिंदू धर्म के अगेंस्ट में। तो इन्होंने सिर्फ अपीसमेंट किया है एक सो कॉल्ड माइनॉरिटी को पब्लिश। वही कह रहे हैं कि ये सरकार जो है काम की नहीं है, ये काम नहीं कर सकते। हमें तजुर्बा है सरकार चलाने का। 2024 में जो है वो मोदी जी को बाहर करने के लिए गठबंधन बना रहे थे और वो बिखर गया। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या भविष्य रहेगा इसमें? कोई भी तजुर्बा, अब आप बोलेंगे तजुर्बा, इसमें मोदी जैसा ये जो पढ़ा लिखा गंवार है केजरीवाल, ये वो क्या बोलते हैं, जो अभी बिहार में सरकार बदली किया, नीतीश कुमार, ये जो साइकिल में बैठा अखिलेश ने, पप्पू को साइकिल में बैठाया, वो खुद भी पप्पू हो गया है ना। इनमें किस में कोई लक्षण है? इन्होंने विदेश में पढ़ा, अपने देश के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। जिस देश पे रूल करना चाहते हैं, जिस देश का ये प्रधानमंत्री, सो कॉल्ड प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उस देश के बारे में इनको कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है। इस देश को कैसे लीड करेंगे? ये देश को लीड करने लायक नहीं है। इस कांग्रेस ने इस देश का बंटाधार किया है। कांग्रेस में ये जो वो है ना पप्पू और नेहरू ने ये देश के प्रति जितने पाप किए हैं, जितने ही हमारे देश के अगेंस्ट में कानून बनाए, या जो मेजॉरिटी कम्युनिटी उसके अगेंस्ट में जो कुछ इसने बुरा किया है, उसके पापों के प्रायश्चित के रूप में ये पप्पू पैदा हुआ है और इस कांग्रेस को ख़त्म करके रखेगा। अगले 29 में और 33-34 तक कांग्रेस खत्म हो जाए, कांग्रेस रहेगी नहीं। ये दूसरे बोलते को बंटी बबली है, वो जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसको सिर्फ इतना ही बोलना आता है कि कुछ नहीं कर सकता। अभी वो इलेक्शन लड़ी कहीं यूपी से ना, पक्का हारेगी। कहीं से भी लड़वा लो, बरेली से, चाहे रायबरेली से लड़ा लो, चाहे मेठी से लड़वा लो, हारेगी।
हाँ। अब बने रहिए आप, जरा सरदार जी से पूछते हैं क्या लगता है, बिखराव हो गया पूरे गठबंधन में, आखिर में क्या कारण है? और इन्होंने तो कहा था कि हम इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे, नेतृत्व परिवर्तन होगा, प्रधानमंत्री जो मोदी को बाहर करना है, तो क्या रहा है आखिर में, कारण क्या? मोदी जी को बाहर करेंगे, मोदी जी के तो साथ वो अपने गठबंधन तोड़ के आ रहे हैं, वो तो खुद आ रहे हैं। तो इसलिए ये समझो जो भी अच्छा काम करता है उसके साथ अच्छी दुनिया जुड़ जाती है। वो अपना वहाँ से छोड़ के अपने घर वापसी कर लिया और ये अच्छा ही है, ये अच्छा ही है। और अब की मोदी जी ही आएंगे और उसको उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पहले दक्षिण से उत्तर की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार वो यात्राएं कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी जो है शासन दे सकती है भारत को, क्योंकि ये लोग जो है केवल मुद्दा भटका रहे हैं, मंदिर मस्जिद करके ये मुद्दा भटका रहे हैं और बुनियादी मुद्दों से बात हट रहे हैं। ऐसा है, जब राहुल जी कहीं अभी पथ यात्रा जो कर रहे हैं, उससे पहले जब आराम करने गए थे, पता है आपको कहाँ गए थे? नहीं, इटली नहीं गए। अब बताओ आप क्वेश्चन पर, नहीं अमेरिका भी नहीं गए, वो गए थे बैंकॉक, जहाँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है दिमाग को भी बदन को भी, वो वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहाँ से आना है, तो रिलैक्स ही करने के लिए बदन उनका बना हुआ है। तो इसलिए राहुल जी का तो कहीं काम है ही नहीं, उन्होंने सिर्फ भ्रमण करके भ्रांतियाँ ही फैलानी है, उन्हें काम नहीं करना कोई। इनका जरूर पूछना। हाँ, राम राम करके उन्होंने अभिवादन किया है प्रेस का भी, ये मोदी जी ने। पहले राम राम कहना बड़ा वो कहा जाता था। आज के युग में और पहले भी राम नाम ही है जो आपको पार लगा सकता है। ये मोदी जी इस पे कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। अगर वो ये कर रहे हैं तो ये लोगों के अंदर जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उनको जागरूक कर रहे हैं। मैं भी आज मेरे अभी घर में मेरे 2 पोते हुए हैं, मैंने उनका नाम राम भरत रखा है, अपना नाम अपना निकनेम। और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना हुआ मुश्किल से, मैंने उनके अपने बेटे और बहू से कहा आप जो मर्जी नाम रखें। और सबको समझाता हूँ कि सुबह उठ के राम नाम का अभिवादन करें और राम जी के चरित्र को अपनाने की चेष्टा करें। खाली राम नाम से नहीं काम चलेगा, जो उनका चरित्र था उसे अपने जीवन में उतारें, तभी आपकी देश की, परिवार की जो भी समस्याएं हैं, मोदी जी राम नाम देश के लिए कर रहे हैं, उसकी समस्याएं खत्म हो रही हैं। हम राम का नाम लेते हैं अपने परिवार में, हमारी समस्याएं खत्म होती हैं। तो राम नाम को हम कमर्शियल नहीं कह सकते। पहली बार देखा जा रहा है कि देश के जो है प्रधानमंत्री जो है खुले मन से और स्पष्ट जो है विभाग से जो है अपने सनातन की बात करते हैं। पहले आपने देखा गया होगा कि लगातार जो है प्रधानमंत्री जैसे पद पे जो है बोला जाता था कि विशेष धर्म के बारे में नहीं बोला जाता। क्यों ना बोला जाए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुत्व की ही बात करी जाएगी। हालांकि और धर्मों से कोई बैर नहीं है, लेकिन अपने धर्म को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और अपने भगवा है, भगवा देश है, तो भगवा देश तो रहेगा ही। कहते हैं ना आर्यवर्ते भारतवर्ष, तो आर्यवर्ते है ये। अगर हम नहीं यहाँ पर बात नहीं होगी तो आखिर में कहाँ होगी, ये लोगों का कहना है। और हम इसलिए जनता के पास आते हैं, जनता की क्या राय है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियाँ यही कहती हैं कि ये लोग जो है वोट बैंक के लिए भटका रहे हैं, केवल हिंदू मंदिर की बात करते हैं। सियासी पार्टियां जो कह रही हैं वो बौखला चुकी हैं। उनको लग रहा है कि सारा देश मोदी जी के फेवर में जा रहा है। क्या मोदी जी उनको कोई दे रहे हैं या उनको कोई ऐसी गुट्टी पिला रहे हैं? मोदी जी देश के विकास का जो काम कर रहे हैं लोग उससे खुश हैं, जो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहे हैं लोग उससे खुश हैं। हाँ, तो पहचान हुई है विदेश में, अभी हमारी पहचान हुई विदेश में, नहीं से पहले हमारी पहचान नहीं थी। मेरा सन-इन-लॉ अमेरिका में रहता है, वो बोलता है, अभी कोई पूछता है ना कहाँ से आए हो, इंडिया। अच्छा, मोदी की इंडिया से आए हो, है ना। तो ये अभी हमारी यहाँ देश में ही नहीं, हम अभी अपनी जड़ों के पास वापस आए हैं। हमें इसी ने 2014 के बाद हमें हमारी संस्कृति से पहचान कराई गई है। उससे पहले तो हमारी संस्कृति हम पहचान ही नहीं थे। प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको 2024 में? 2024 में मोदी चाहिए, उसके बाद योगी चाहिए, उसके बाद विश्व शर्मा चाहिए। अच्छा, हाँ, ये नहीं वो सुनो, पहले पता क्या है, उनको हमारी ज़रूरत नहीं, हमें उनकी ज़रूरत है। हमें उनकी ज़रूरत है ताकि वो हमें इस देश को लीड कर सके और हमें हमारी संस्कृति से अवगत कराएं। हमें जितना भुलाया गया था, कम से कम हमारे आने वाली जनरेशन उसको पहचानेगी। बताइए क्या जी प्रधानमंत्री कौन चाहिए आपको? प्रधानमंत्री तो 2024 में मोदी जी ही हैं, कन्फर्म है।
जी मोदी जी लगातार सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, तमाम जो है ये ममता बनर्जी है, इधर अखिलेश यादव है, यहाँ दिल्ली के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमें जो है पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, अनपढ़ कहते हैं प्रधानमंत्री को, कौन हो सकता है? क्या केजरीवाल? सर बुरा मत मानना, आपके माध्यम से हम देश को भी बताना चाहते हैं कि विपक्ष एकदम पगला गया है, ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहे कि आप बताइए प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं। ऐसा पहला प्रधानमंत्री देश को मिला है जो वैज्ञानिकों को, विद्यार्थियों को, डॉक्टरों को बिना देखे संबोधित करता है। भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय वहाँ स्तर पर जाएं, मंचों को ऐसे साझा करते हैं यार, उस आदमी को बिना पढ़ा लिखा बता रही है। अपन कितने योग्य हैं जो ईडी पीछे भग रही है और अपन ढूंढे नहीं मिल रहे। जी जी, तो ऐसे गलत है। 5 बार जो है सम्मान चले गए, अभी जो नहीं जा रहे हैं। व्यक्ति की आज़ादी मिली तो उसका दुरुपयोग न किया जाए, है कि नहीं? एक प्राइम मिनिस्टर उनके प्रति अभद्र टिप्पणियां, तो ये गलत है। जी, अगर ये कहते हैं कि जो राजनीतिक वैमनस्यता के कारण जो है मुझे बार बार जो है ईडी का जो है नोटिस थमाया जा रहा है, तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं ये केजरीवाल जी? आखिर कारण क्या? भाई चोर की दाढ़ी में तनका, कोर्ट में कैसे जा सकते हैं? अब हाँ नहीं जाएंगे, बस ईडी को रोना रोने।